हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के 40 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं, जिसे आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2027 में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्व बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पूरे क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, सो इससे बाहर मतलब डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें फर्स्ट वाले प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑलवेज रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 में 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस टाइम में जो कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए, जूट के लिए। तो काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कपास का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा गया है, मैं 40 क्वेश्चन को बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। दिया गया है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है। किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री की सबसे बड़ी विशेषता होती है चुनाव करना, या जनता की भागीदारी, या सरकार या कानून। तो जनता की भागीदारी क्या होती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें दिया गया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1920 में हुई थी। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछा गया है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। भारत में जो मानसून आती है, बरसात का सीजन आता है, वो कब से स्टार्ट होता है। तो जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून से ही भारत में मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि लौ और रक्त नीति किससे संबंधित है। जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे तो इसमें आपने पढ़ा होगा लौ और रक्त नीति। इससे ये किससे संबंधित है, तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है लौ एवं रक्त नीति का उपयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, 9th में दिया गया हम लोग को कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जो नमक सत्याग्रह इसकी शुरुआत हुई थी दांडी से। और किसके द्वारा शुरू किए गए थे, तो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, और इसमें पूछा गया कि भारत में सत्ता का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है। तो भारत में जो सत्ता का विभाजन है वो 3 स्तरों पर किया गया है। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, और एक स्थानीय सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन की परिभाषा पूछ लिया गया, किसे बोलते हैं। केवल प्राकृतिक वस्तु संसाधन होती है, या मानव संसाधन होता है, या जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, या केवल धन। तो जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, जिनमें मानव आवश्यकता को पूर्ति करने की क्षमता होती है, वही संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। देखिए, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण होता है कारखाना, और ये जो पशुपालन और कृषि है प्राथमिक क्षेत्र का, और बैंक ये तृतीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था वर्ष 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा गया कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र क्या होता है। जो लौह अयस्क होता है इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है। गंगा मैदान है, या थार मरुस्थल है, छोटा नागपुर पठार है, या मालवा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है छोटा नागपुर पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म विरोध, एक धर्म या सभी धर्मों की समान मानता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी धर्मों की समान मानता है। और आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा कि 40 में से कितने आपके MCQ सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है। तो नास्ती पार्टी जो हिटलर की थी कहाँ, जर्मनी में, उसका प्रतीक जो होता है वो सात्विक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें पूछा गया है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। जब इस संसाधनों का हम विवेकपूर्ण उपयोग कर लेते हैं, मतलब कि संसाधनों को रोक रोक के ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, तब उसे बोलते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, तब वो कहलाता है संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित। देखिए, तृतीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसमें सेवा प्रदान की जाती है, जैसे सर्विसेज होती है, एम्बुलेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग के कितने आंसर सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, इसमें पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH44, जिसे NH44 बोलते हैं, नेशनल हाईवे 44। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है।
1871 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मैं क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बता रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आपके 40 MCQ खत्म हो जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, आय एवं उपभोग के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आय एवं उपभोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन होता है उसका मेन रोल क्या होता है, शासन करना, आलोचना करना, न्याय देना, कानून बनाना। तो उसका मेन रोल होता है आलोचना करना। यदि करंट की जो सरकार कोई भी गलती करती है तो अपोजिशन उसका क्या करता है, आलोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में दिया गया कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने, अली बहादुर ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अली बहादुर ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, महात्मा गांधी उसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में दिएगा कि भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। तो गेहूं, मक्का, ज्वार या चावल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का सही अर्थ क्या होता है, केवल वर्तमान विकास, अधिक उत्पादन, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, या पर्यावरण की अनदेखी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना ही सतत पोषणी विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ आती है। जो प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियाँ कौन सी आती हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की जितनी भी गतिविधियाँ, जैसे कि खेती करना, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सभी किस में आती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसे हम लोग कृषि क्षेत्र को बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो वर्ष 1919 में हुई थी। और वर्ष 1928 में कौन आया था, तो साइमन कमीशन आया था, जिसके विरोध में नारा लगा था इंडिया में, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में। तो अभी भी भारत में सबसे अधिक रोजगार मिलता है वो प्राथमिक क्षेत्र को मिलता है, और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, इसमें पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने, या नेहरू जी ने, या सी आर दास, या मोतीलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम है मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, 33 बैंकों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो बैंकों का जो प्रमुख कार्य होता है, नोट छापना होता है, ऋण देना होता है, टैक्स लेना है, कानून बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बस आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया कि संसाधनों का अतिदोहन किसे जन्म देता है। यदि संसाधनों का हम लोग ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, अतिदोहन का मतलब ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं अधिक मात्रा में, तो किसे जन्म देता है, विकास को, संरक्षण को, पर्यावरण समस्या को, या समृद्धि को। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पर्यावरण समस्या को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्ष 1942 में शुरू किया गया था, 9 अगस्त वर्ष 1942। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इससे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बस आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले, 4 क्वेश्चन और बचे हैं कि संविधान की सर्वोच्चता किस देश के पास है, किस देश में है। तो भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान है और वो भी हस्तलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, 37 में जल परिवहन सबसे सस्ता क्यों माना जाता है। कम दूरी होती है, कम ईंधन खर्च होता है, अधिक गति होती है, कम समय लगता है। तो इसमें कम ईंधन खर्च होता है जल संसाधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, एशियन रिजिम किस देश से संबंधित है। एशियन रिजिम जो है फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखिए, बस आपका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, विकास का सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है। आय होती है, शिक्षा होती है, स्वतंत्रता होती है, या जीवन स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन स्तर। एक क्वेश्चन को आप याद करते चलिए, लिखते चलिएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सोशल साइंस। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखने, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ही संसाधन संरक्षण आवश्यक है। यदि हम लोग संसाधन का भी उपयोग कर लें तो भविष्य वाली पीढ़ियों का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके खत्म होगा टोटल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो इस क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।